हिताय हिताय च। मित्रों, आज रविवार प्रातःकाल 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हम हर रविवार प्रातःकाल 9 बजे लाइव जो फेसबुक पर आते हैं, उस पर कुछ बातें, कुछ तथ्य इस तरह के करते और रखते हैं कि जिससे हम स्वयं आत्मसात होकर, आत्म कल्याण कर दूसरों को भी सुख देने की प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, और यदि यथासंभव कष्ट कोई है भी तो उससे निवारण करने की, उसको दूर कर पाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसी कड़ी में आज में तो चलो हम बात करते हैं कि बदलो किसको और कैसे। हंसी से। अब हंसी से किसको बदल सकते हैं? सीधी सी बात है। कोई सज्जन कह सकते हैं, कोई विद्वान कह सकते हैं, भाई गम को बदल दो, हंसी ले आओ, गम अपने आप दूर हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, वो बात भी सही है। और इसी कड़ी में हम कुछ और वैल्यू एडिशन करते हैं। आइए, बदलो हंसी से किसको। अब कोई परेशानी है, कुछ काम आप करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, या कोई दूसरा करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्यों ना एक हाथ मदद का उठाया जाए, एक हाथ मदद का बढ़ाया जाए। जैसे मदद का हाथ बढ़ाने की हमारी इच्छा, इंटेंशन जागृत हुई, वैसे ही उसका या हमारा वाइस वर्सा, चाहे हमारे लिए कोई मदद का हाथ उठाए या दूसरे के लिए हम मदद का हाथ उठाएं, तो उसका बहुत सारा काम तो वैसे ही होने के लिए रास्ता बन जाएगा। इसीलिए कहा है, वेल बिगिन इज हाफ डन। जैसे ही शुरुआत अच्छी कर दी जाए तो आधा काम तो हो ही गया। उसकी भावना से ही हो गया, उसको एनर्जी मिल गई, सिनर्जी मिल गई, उसका इंटेंशन बदलते ही या उसको इंटेंशन मिलते ही उसको ऐसी स्फूर्ति आ जाती है कि वह काम शुरू कर देता है। तो हंसते हंसते किसी की तरफ हम हाथ बढ़ाते हैं मदद के लिए, या कोई हमारी तरफ बढ़ाता है, तो कैसा हो गया, माहौल चेंज हो गया, मौसम बदल गया। बरसात की बात भी है, लेकिन जैसे ही हमने हंसी से, खुश होकर, दिल से, मन से, इच्छा से किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, तो वह काम और सुगम हो गया, तो बदलाव हो गया। अब इसी तरह कुछ भी काम करना है, एडजस्टमेंट करें, उसको तालमेल रखें। हमने आपने कई बार देखा होगा कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या वो फ्लाइट रन करती है या लैंडिंग करती है, तो उसमें सेकंड्स का फ़र्क रहता है, और उसी सेकंड में इतना तालमेल होता है, इतना एडजस्टमेंट होता है कि वो एग्जैक्ट एक्यूरेट समय पर ही, एक्यूरेट पाथ से ही, एक्यूरेट रनवे से ही वो टेक ऑफ कर जाती है, और लैंडिंग भी ऐसे कर जाती है। क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है फ्लाइट्स का एयरपोर्ट पर, वहाँ सेकंडों में तो, मिनटों का तो बात दूर, सेकंड में तो दिक्कत हो सकती है यदि तालमेल ना हो। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर वो टेक ऑफ करेगा, एक्यूरेट टाइम पर लैंडिंग करेगा, एक सेकंड पर रुक जाता, नहीं तो क्लैश हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए इस तरह का फ्लाइट्स की मैनेज करने का, टेक ऑफ करने का, लैंडिंग करने की तरह तालमेल हम बनाएं, तो कोई भी कार्य सुगमता से हो जाएगा। अब एक का उत्तर है, एक का दक्षिण, तो तालमेल है ही नहीं, तो कैसे बात होगी। तो इसलिए बदलाव करने के लिए तालमेल का होना, तालमेल की भावना रखना, जैसे मदद की बात थी, वह भी जरूरी है, अवश्य भाव। और तालमेल से दूसरी चीज़ एक और है, कोई भी काम, असंभव सा काम भी, संभव वाला काम तो हम कर ही लेते हैं, हो ही जाता है, या हो ही जाएगा, लेकिन असंभव सा काम भी यदि मिलजुल कर किया जाए, किसी को बता दें, किसी की हेल्प ले लें, किसी की हेल्प कर दें, एडजस्टमेंट कर लें, तो वो काम और आसान हो जाते हैं। कभी आपने सुना हो कि एक सेठ के पास चेक करने के लिए एक तरकीब सूझी, अपने बच्चों को सूझी, तो उन्होंने क्या किया,
कुछ स्टिक दे दिए, डंडे दे दिए, उनको सबको बुला के, बच्चों को 3 4 5 जितने थे दे दिया, कहा एक एक तोड़ दो, सबने एक एक तोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्हीं डंडों को या उन्हीं की तरह दूसरों को एक गठरी में, एक गांठ में बांध दिया। फिर बोला आप ट्राई करो, तोड़ो इकट्ठा, और नहीं टूट पाए। तो मिलजुल कर क्या हुआ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, है ना। 1 + 1 11 हो गए वो। 1 + 1 2 तो होते ही हैं, और जब बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है, 1 और 1 11 जब हो जाते हैं, फिर कोई भी काम आप कर सकते हैं, ना चाहे तो उसको रोक सकते हैं या अपनी बात को मान सकते हैं, मनवा सकते हैं। इसलिए मेल जोल होना भी जरूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ें कोई प्रेशर में नहीं होनी चाहिए, हंसी खुशी आप शुरू करें। और दूसरी अगली बात थी तालमेल, मदद और मेलजुल कर के बाद सहायता लें, सहायता दें, सहयोग लें, सहयोग करें। भाई नीडी की सहायता, ज़रूरतमंद की सहायता करनी ही चाहिए, जो सक्षम है उससे सहयोग लेना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए सहायता और सहयोग को भी अगर हम हंसी खुशी लें, दें और बांटें, तो भी एक वो कार्य, कोई भी कार्य होने में और भी अच्छा हो जाए। फिर अगली बात, फिर वही जो राजा वाली हमने बात सुनाई, अपने संतानों के और स्टिक की बात सुनाई, देखिए उसी कड़ी में फिर एक और बात आ रही है। वो क्या है, अपने समूह में, जिस ग्रुप में आप हैं, जिस परिवार में आप हैं, जिस समाज में आप हैं, वहाँ हंसी खुशी का माहौल तो बनाएं। क्यों टेंशन का माहौल बना के रखें, है ना। हंसी खुशी का माहौल जैसे ही बनेगा तो वह पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने के बाद उस समूह में तो खुशी आएगी, वह समूह की खुशी और स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड होते होते पूरा वातावरण ही प्रफुल्लित हो जाएगा, हंसी खुशी भर जाएगी, खुशी के बयार और खुशी की खुशबू बहने लगी और सफलता अधिक मिल जाएगी। फिर इसी कड़ी में आगे, भाई जीने के लिए नकारात्मकता छोड़ दें, सकारात्मक बने। जैसे ही सकारात्मकता आपने ली, हंसी खुशी रखी, मुंह पे स्माइल रखा, शक्ति भी आएगी, शक्ति का संचार भी होगा, उत्साह भी होगा, करेज भी होगा। और ये करेज या उत्साह, ये शक्ति का संचार एक और ऊर्जा को प्रस्फुरित करेगा, और उसको प्रस्फुरित करने के बाद आप में हंसी भी अधिक बढ़ाएगा, हंसी के फ़ायदा भी देगा। और कई गमों को दूर करने की दवा और दुआ हंसी है। कई परेशानियों को दूर करने की, बीपी को कम करने की एक बहुत ही आसान, बिना किसी खर्चे की जो मेडिसिन है वो हंसी है। हंसी से बदलने सारा नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी। अब अगली बात, जहाँ ज़रूरत हो, जिसको ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, उसको गाइड कर दें, मार्गदर्शक बन जाए। गाइड, चाहे आपको किसी का रास्ता बताने की हो, कोई समस्या का समाधान की हो, किसी की मदद करने की हो, या कोई रिसर्च का काम करता हो उसके गाइड बने, कोई पढ़ाने लिखने का काम करता हो उसके गाइड बने, कोई पढ़ाने का काम करता हो उसके भी गाइड बन सकते हैं, उसको भी मदद दे सकती है। मार्गदर्शक बनना या लीड करो, अपना एग्जाम्पल दो। आप तो ये करते हैं, आपके एग्जाम्पल से ही दूसरा और अधिक प्रभावित हो जाएगा, और आपका नाम तो रोशन होगा ही, दूसरे का काम भी बढ़ जाएगा, दूसरे के काम भी आगे बढ़ते हुए उसको भी मदद मिलेगी। फिर क्या होगा, आप हंसी खुशी जैसे ही आप बांट रहे हैं, मार्गदर्शक बन रहे हैं, तो क्या होगा, उससे आपका भी भला, दूसरे का भी भला, अर्थात आपका जो लेवल ऑफ एनर्जी और सिनर्जी है, आपके जो चेहरे की कांति है वह तो बढ़ेगी ही, दूसरे को भी खुशी मिलेगी, और अल्टीमेटली वो आपको चाहे आशीर्वाद स्वरूप दे, चाहे आपका मान सम्मान करे, उससे आप दोनों का भला ही होगा। इसलिए हंसी खुशी बदल दो, माहौल को बदल दो, गम को दूर करो। अब एक तो मार्गदर्शक बनने की, और दूसरा मार्गदर्शन करने की। मार्गदर्शन कैसे, भाई देखें तो सही, हम तो एक घिसे पिटे रास्ते पर रोज ही चल रहे हैं, रोज ही चल रहे हैं, तो उसमें कुछ और भी तो दुनिया में चीज़ें हैं, और भी गम है जमाने में, तो उनको भी हम देखें, उनका भी एनालाइज करें। उस मार्ग का हम यह नहीं कहते कि आप गलत मार्ग को, गम के मार्ग को, परेशानी के मार्ग को धारण ही कर लें, यह बात नहीं, यह तथ्य नहीं, बल्कि उस मार्ग का आप
निरीक्षण तो करें, करने की कोशिश तो करें, आत्मसात होकर उसका विचार तो करें कि यदि यह किया या यह भी कर लिया या यही किया तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, उसका भी हम थोड़ा सा बोध रखें, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। वो ध्यान रखने से, वो बोध करने से, उसका प्रयोग करने से एक सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। रिट्रोस्पेक्शन भी, इंट्रोस्पेक्शन भी, आत्मसात करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना, और उस मार्ग में क्या क्या खुशियाँ और गमी हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या उसमें आसानी है, उसका फ़ायदा नुकसान क्या है, उसको भी जब हमने अलग अलग तरीके से लीक से हटकर जो काम किया वो मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन आपने करने के बाद आप उसमें भी कुछ भलाई ढूंढें, उसमें भी हंसने का रास्ता ढूंढें, और वह रास्ता ढूंढने से हम परेशानियों से दूर हो सकते हैं। खुद दूर हुए तो दूसरों के लिए भी हम मार्गदर्शन के बाद, अपना मार्गदर्शन स्वयं के द्वारा मार्गदर्शन करने के बाद दूसरे के लिए मार्गदर्शक का काम भी कर सकते हैं। और जब इतनी बातें हम कर तो रहे हैं, जब भी आपके सम्मुख कोई भी हो उसको एनकरेज तो करें, खुशी खुशी एनकरेज करें। कोई नया काम किया है उसको एनकरेज कर दें, किसी को कोई परेशानी है उसको भी एनकरेज कर दें, किसी का गाइडेंस ले लें, किसी को गाइडेंस दे दें, और प्यार से एक थपकी उसकी पीठ पे थोड़ा सा थपथपा दें। वो चाहे अबोध बालक हो, यंग हो, या किसी भी उम्र, जैसे ही आपने प्यार से सपोर्ट की, थोड़ा सा पीठ थपथपा दी, उसको एक एनर्जी अलग हो जाती है, क्योंकि उससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। क्योंकि आपके मन में तो खुशी है और खुशी देने की भी है, तो उस एनर्जी से भी हंसी आएगी, उसकी परेशानियां भी दूर होंगी, और आपका भी और अधिक मन उस कार्य को करने के लिए करेगा। जैसे ही पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई, गम तो दूर अपने आप हो ही जाएंगे, है ना। तो पीठ थपथपाना भी एक हंसी का ही कार्य है, और उससे आपकी अपनी भी परेशानी दूर, दूसरे के भी दूर, अर्थात बदलाव हो गया। तो बदलाव। और जब भी कोई कहीं मिलता है, कुछ भी वो करता है, यदि गलत कर रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है, तो उसको गाइड करने की कोशिश जरूर करें, उसको सुमार्ग पर लाने के लिए, करेक्ट करने के लिए कोशिश तो करें। कितना आपको सफलता मिलेगी यह देखा जाएगा, क्योंकि शुरुआत नहीं किया तो फिर कैसे होगा। डूबता वही है जो तैरने के लिए जाएगा, सीखेगा वही जो स्टार्ट करेगा साइकिलिंग के लिए, जो स्टार्ट ही नहीं करेगा वो कैसे सीखेगा। इसलिए सीखने के लिए भी, करने के लिए भी थोड़ा सा ट्रबल तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी गिव अप कर देना या छोड़ देना अच्छा नहीं। इसलिए उसको एनकरेज करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, अपने आप को भी, दूसरे को भी। वो प्रोत्साहन से, प्रोत्साहित होने से, प्रोत्साहन देने से, प्रोत्साहित बने रहने से कई गम दूर हो जाते, कई खुशियाँ अपने आप ही स्वतः ही आ जाती, और उससे अल्टीमेटली हमारा अपना ही गेन है ना। तो इस गमी के माहौल को बदल कर खुशी में लाने के लिए, खुशी के माहौल को अपनाने के लिए हम कोशिश कर दें, इस बदलाव की कोशिश कर दें, लेकिन हंसते हंसते। अब इसी कड़ी में आज अंतिम बात करेंगे। ये सारी बातें होने के बाद, चाहे तालमेल हो, सहायता हो, मिलना जुलना हो, जीने की शक्ति, उत्साह हो, मार्गदर्शक बनना हो, मार्गदर्शन लेना हो, करना हो, प्यार से थपथपाना हो, प्रोत्साहित करना हो, इससे अल्टीमेटली किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में ऊर्जा तो मिलती ही है, ऊर्जा जनरेट होती है। वो ऊर्जा जो जनरेट होती है, सबसे पहले आप अपने आप को लें कि आप इस कार्य को करने में सक्षम हैं। सक्षमता आपको आ गए तो आप दूसरे को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस ऊर्जा को जब जैसे ही आपने दूसरे को ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, फिर दोनों एनर्जाइज हो जाएंगे, दोनों के सिनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जो दोनों एनर्जाइज हो जाएंगे, दोनों का सिनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेट क्या होगा, एक नई बीज अंकुरित होगा। और उस नई बीज अंकुरित होने का फल क्या होगा कि बदलाव होगा। बदलाव हंसी खुशी से होगा, पॉजिटिव वे में होगा, पॉजिटिविटी के लिए होगा, प्रोग्रेसिव वे में होगा, प्रोग्रेसिवनेस के लिए होगा।
कैसी लगी मित्रों आज की बातें हमारी? आने वाले रविवार के दिन फिर से आपसे मुलाकात होगी। सभी मित्रों का जो लाइव देख रहे हैं, जो अभी नहीं जुड़ पाए, बाद में भी अवेलेबल रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल DR ललित पंत पर, डॉक्टर ललित पंत पर, और फेसबुक पर भी लाइव रहेगा, अवेलेबल रहेगा। आप देखें, ध्यान दें और आने वाले रविवार के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।